हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। हम लोग नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो में हमने नेस्टेड लूप देखा कि नेस्टेड लूप क्या होता है, इसके सिंटेक्स कैसे होते हैं और इस पे आधारित एक एग्जाम्पल भी हम लोग किए। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेस्टेड लूप पे आधारित कुछ प्रोग्राम है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे, मतलब इस पे प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ 2 to 20। 2 से 20 तक का टेबल प्रिंट करना है, ये काम करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा हम लोग टेबल प्रिंट किए थे वाइल लूप से, जैसे कि 5 का टेबल प्रिंट किए थे, तो जिसको हम लोग पहाड़ा बोलते हैं हिंदी में। तो उसी तरह से केवल एक नंबर का नहीं प्रिंट करना है, हमको 2 से शुरू करना है। पहले 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, फिर इसी तरह से करके आखिरी में क्या करना है, 20 का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रिंट हो, मतलब ऐसे डिस्प्ले हो टेबल, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझा दें आपको। टेबल जो भी यहाँ पे प्रिंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से हॉरिजेंटली, इस तरह से। ये जो है समझाने के लिए हम इस तरह से लिख दिए हैं, लेकिन इस तरीके से इसमें प्रिंट होगा। हालांकि टेबल प्रिंट करना है, किसी भी तरीके से प्रिंट हो जाए, बस एक टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए 2 से 20 तक का। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोडिंग करने के लिए। तो देखिए, कोडिंग करने के लिए हम लोग आए, ये कोड विंडो खुल गया है। इसमें कुछ कोड पहले से पड़ा हुआ है। ये जो प्रोग्राम आप देख के समझ जाइएगा, अगर पिछला वाला वीडियो अगर आपने देखा है, वाइल ये सॉरी नेस्टेड लूप का जब हम एग्जांपल कराए थे, उसमें ये प्रोग्राम को हम कराए हुए थे। तो इसी प्रोग्राम को लेकर हम एक नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, समझने में आपको हेल्प मिल जाएगा, इसीलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक काम किया था, जैसे कि वो एक सीरीज प्रिंट करना था, 1 2 3 4 5। ये एक सीरीज था, इसी तो सेम सीरीज रिपीट करना था 4 बार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह का आउटपुट देता है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको हम रन कराकर दिखा देते हैं आपको। देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसी कोड को उठाकर हम टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। कहाँ मॉडिफाई करना होगा, उस चीज़ को समझ के ही मॉडिफाई करेंगे हम। ऐसे ही हम मॉडिफाई नहीं कर देंगे कि हम मॉडिफाई कर दें और आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले अभी हम जो किए इस चीज़ को समझिए। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, कहने का मतलब ये 1 to 5 प्रिंट कर रहा है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 to 10 तक का एक सीरीज प्रिंट करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा। तो आप सिंपल से बोलिएगा कि ये वाला जो सीरीज है, ये इनर लूप प्रिंट कर रहा था। कौन प्रिंट कर रहा था, इनर लूप, मतलब ये वाला लूप। तो ये वाला लूप 5 तक चल रहा था, तो ये 5 तक ही प्रिंट कर रहा था। अब हमको 10 तक चलाना है, तो यहाँ पे 5 की जगह पर 10 कर देना होगा। हाँ, यही काम करना होगा। तो चलिए 10 हम वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर दिए, 10। एक काम तो हो गया। अब अगर आप इस चीज को रन कराइएगा, तो देखिए आउटपुट कैसे आएगा। देख रहे हैं ना, 1 to 10 तक का एक नंबर का सीरीज है जो 4 टाइम रिपीट हो रहा है। हाँ, तो इसी तरीके पे हमको टेबल भी प्रिंट करना है। तो ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वहां पे हमको क्या करना है, कैसे करना है, इसको पहले मिटा देते हैं जो भी है सो।
हाँ, वहाँ पे क्या करना है, हमको 2 से शुरू करना है टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, फिर 5 का टेबल, इसी तरह से लास्ट में 20 का टेबल प्रिंट होना है, ठीक है? और टेबल कैसे प्रिंट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर भी एक मौका है, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि ये जो टेबल, एक टेबल जैसे 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो 2 का टेबल कैसे प्रिंट कीजिएगा? पहले एक तो प्रिंट करना सीखिए, तब बाद में देखना होगा कि सीरीज कैसे प्रिंट होगा। पूरा 2 से लेकर 20 तक। तो पहले हम एक को प्रिंट करके देखते हैं। तो हम बताए हुए थे, पिछला वाला जब टेबल वाला प्रोग्राम बनाए थे तो हम क्या बोले थे कि ये जो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है इनर लूप, यहाँ पे जो i का वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जिस नंबर का हमको टेबल चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2। तो 2 कर दिया तो 2 का टेबल प्रिंट होगा, ठीक है? तो अभी तो खैर हम इस चीज को रन कराएंगे तो 2 का टेबल 4 टाइम प्रिंट हो जाएगा, देख रहे हैं ना? हाँ, तो एक्चुअली हमको क्या चाहिए, 2 का टेबल, फिर उसके बाद 3 का टेबल, फिर उसके बाद 4 का टेबल। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे बदलाव कीजिए, यहाँ पे j को 1 से ना चलाकर इसको 2 से चलाइए, और ये आखिरी वाला ये जो है ये 4 तक ना चलाकर इसको 20 तक चलाइए। तो इतना बदलाव जो हम कर दिए, तो ये क्या करेगा, ये ये जो करेगा तो अभी 2 का ही टेबल प्रिंट करेगा, लेकिन अब पहले 4 बार कर रहा था, अब ज्यादा बार करेगा। तो चलिए इसको रन करा देते हैं, देखिए 2 का ही टेबल प्रिंट किया है। हाँ, तो हम वैसा क्या करें कि पहले 2 का करें, फिर 3 का करें, फिर 4 का करें। तो एक चीज पे गौर कीजिए, अब हम जो लिखने जा रहे हैं उस चीज पे, यहाँ पे हम 2 लिखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 आपको नहीं लिखना होगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा तो हर बार 2 का होगा, ठीक है? तो आप गौर कीजिए, पहली बार जे में वैल्यू क्या रह रहा है, 2। फिर जब ये अंदर वाला लूप जब चलेगा, पूरा का पूरा चल जाएगा और 2 का टेबल जब प्रिंट हो जाएगा, तो फिर जे अपने आप को एक बढ़ाएगा। जब जे अपने आप को बढ़ाएगा तो अब क्या हो जाएगा, जे में, जे अगर कोई वेरिएबल है, इसमें अब वैल्यू हो जाएगा 3। तो क्यों ना हम यहाँ पे जे ही लिख दें, ताकि जे में वैल्यू बढ़ते रहेगा, और यही नंबरवा यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, तो फिर 3 का भी टेबल मिल जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, जे अपने आप को बढ़ाएगा, फिर 4 कर लेगा, तो फिर 4 का भी टेबल मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यही काम हमें करना है, ठीक है? तो देखिए अब इस चीज को मिटाते हैं हम। अब यहाँ पे क्या बदलाव कर लेना है हमें, यहाँ पे बस कर लेंगे हम जे। अब रन कराइए, देखिए हम टेबल तक पहुंच गए। सबसे ऊपर 2 का टेबल, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट में देखिए 19, 20, है ना? इस तरह से होता है कोडिंग। एक एक चीज समझ के आप पुराने कोड को भी यूज कर सकते हैं। हो गया, ये टेबल बनाने का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखने के लिए। थैंक यू।